This news is brought to you by Abhilashi University, Chal Chowk, Mandi. आरएम शिमला के तबादले और अपनी मांगों को लेकर एचआरटीसी कर्मचारियों ने शनिवार सुबह प्रदर्शन किया। इस दौरान एचआरटीसी ऊना के कर्मचारी भी भड़क उठे हैं। निगम के कर्मचारियों ने बस स्टैंड में खड़ी निजी बसों को अड्डे से बाहर निकाल दिया और किसी भी निजी बस को अड्डे में प्रवेश नहीं करने दिया। इससे पूरे ऊना शहर में जाम की स्थिति बन गई। आज मैं कहीं बाहर था तो रास्ते से टेलीफोन आना शुरू हो गए कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने बस स्टैंड से हमारी बसों को बाहर खदेड़ा और खाली करवा के बाहर दे दिया। ये जो उनका कृत्य है बड़ा निंदनीय कृत्य है। अब ये क्यों, कैसे, क्या, कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई कुछ नहीं। आप ये देखिए, जनता, बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल हैं, बसें बाहर खड़ी हैं। हमने इस अड्डे की अड्डा फीस दी है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं, जिन्होंने ये कानून को तोड़ के ये बस स्टैंड को बंद किया, तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा रजिस्टर किया जाए और जो हमारे बस ऑपरेटरों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो इनके सैलरी से भरपाई कराई जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी मुद्दा हुआ तो आप सभी लोगों को फांसी की सजा में चढ़ा देंगे। कोरोना काल में डिजास्टर मैनेजमेंट चला है और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो है ऐसी स्ट्राइक करना जो है उसके ऊपर सरकार को चाहिए कि कठिन जो है इसके ऊपर फैसले लें। ऐसा तरीका ये जो है, ये हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। छोटी सी वार्तालाप के लिए ये पूरा हिमाचल को परेशान करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। परंतु मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप अनैतिक तौर पे जब इन फीड थपथपाते हैं तब ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। और हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रदेश से मैं ये डिमांड करता हूँ कि ये चालक परिचालक संघ के मुंह के ऊपर तत्काल प्रभाव से जो है लगाम लगाएं, अन्यथा आने वाले समय में हिमाचल पथ परिवहन निगम को गंभीर परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। अभी इन्हें ये नहीं पता कि हिमाचल पथ परिवहन निगम अनैतिक तरीके से बिना कानून की अप्रूवल से किराए के साथ सवारियों से टैक्स का पैसा भी, इंश्योरेंस का पैसा भी वसूलते हैं, जो कि मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 67 सबसेक्शन 1 में सरकार को प्रावधान है, जिसमें सचिव परिवहन जो है किराया निर्धारित करता है। जो वो नोटिफिकेशन है उसके बीच में केवल मात्र सभी को एक समान किराया वसूल करने का अधिकार है। पर हिमाचल पथ परिवहन अनैतिक तरीके से प्रति सवारी के हिसाब से जो इंश्योरेंस का पैसा लेता है उसे तत्काल बंद करे और अनैतिक तरीके से लोगों से उड़ाया हुआ पैसा उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की हम प्रदेश बस ऑपरेटर यूनियन उसकी मांग करती है। वहीं इस दौरान कर्मियों ने हमीरपुर बस अड्डा पूरी तरह से बंद कर दिया। बस अड्डा प्रदेश सरकार मुर्दाबाद और एडी शिमला, आरटीओ शिमला मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। निगम के विभिन्न यूनियनों के कर्मचारी बस अड्डों में आरएम शिमला के तबादले को रद्द करने को लेकर अड़े रहे। हाँ जी, तो मेरा सभी कर्मचारी भाइयों से यही अनुरोध है कि जब तक हमारे डीएम शिमला जो नेगी साहब हैं उनका निलंबित वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन हर डिपो में जारी रहेगा। क्योंकि एक कर्मठ और जो परिवहन को आगे तक ले जाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति को अपने पद से एकदम निलंबित कर दिया जाता है, तो उसका जो रोष प्रदर्शन हर डिपो में जारी रहेगा। इसलिए हमारा परिवहन मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से यही अनुरोध है कि इस निलंबन को जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और उनकी बहाली की जाए। जब तक उनकी बहाली जो नहीं की जाती है तब तक ये धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, एटीओ शिमला जिंदाबाद, डीएम शिमला जिंदाबाद, डीएम शिमला जिंदाबाद, एटीओ शिमला जिंदाबाद, आरटीओ शिमला जिंदाबाद। उधर परिवहन निगम के अधिकारियों के तबादलों पर पीस मिल कर्मचारी संघ नेरवा चौपाल भी बिफर उठा है।
संघ ने सरकार से तबादले तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। ट्रांसपोर्टरों के लिए की गई। हमें तो देवसान नेगी जैसे अफसर की जो ट्रांसपोर्ट के हित में और सरकार के हित में काम करने वाले अफसर है, तो वैसे अफसरों की ट्रांसपोर्ट करना गलत काम। स्कूल वाले हैं वो मान बोल रहे हैं कि हमारे को जो अफसर है 2 नंबर में चाहिए, वापस चाहिए, इसलिए हड़ताल की गई। और जो हमारे जो पीस मेल वर्कर है आज तक उनकी कोई सुनाई नहीं की जा रही। जो पीस मेल वर्कर है उनका जो 8-8 सालें हो गई, 9-9 सालें उनको हो गई, उनकी कोई सुनाई नहीं की जा रही। और बेचारे उनको हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। तो जो अफसर लोग हैं, बड़े जो कर्मचारी है, इनको 70-80 लाख हजार रुपये सैलरी मिल रही, और जो वर्कर है हमारे छोटे, इनको 5,000-7,000 रुपये से कैसे गुजारा किया जा रहा है। चाहेंगे देखिए, आज हमारे हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम में आज हमारे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम में, हमारे जो काम करने वाले जो अधिकारी है और सरकार और जो हमारे उच्च अधिकारीगण है, वो उन जो हमारे रीजनल मैनेजर है चाहे अधिकारीगण है, उनको प्राइवेट जो ऑपरेटर है हमारे बस ऑपरेटर है, उनके दबाव में आके और उनका ट्रांसफर जो है इधर से उधर अन्य डिपो में कर देती है। इससे सीधा सा असर हमारी जो हमारा जो छोटा कर्मचारी है, जो हमारा वर्षों में कार्य कर्मचारी है, हमारा ड्राइवर भाई है, हमारा कंडक्टर भाई है, वो सारे इससे प्रभावित होते हैं। और सीधा असर जो हमारे रेवेन्यू हिमाचल पथ परिवहन निगम के रेवेन्यू पे भी पड़ता है। डाका डालते एक प्राइवेट ऑपरेटर। तो हम सरकार का ध्यान, ये हमारा जो विशेष मुद्दा है वो हमारा यही है कि भाई ऐसे जो अधिकारी काम करने वाले अधिकारी है, उनको अच्छे अधिकारी है, उनको वहीं पर सभी डिपो में रहना देना चाहिए, और जिससे हमारा जो जानी मानी कोई नुकसान ना हो। दूसरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो पीस मेल कर्मचारी है, वर्षों में कर्मचारी है, उनकी एक नीति बनी थी 5 और 6 साल की थी। तो वो नीति जो अब हमारा प्रबंधन नहीं मान रहा है, सरकार नहीं मान रही है, तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि भी जो हमारी जो पुरानी वाली नीति थी 5 और 6 साल की थी, वो नीति बाहर की जाए। उसमें 5 साल और 6 साल बाद जो हमारे कर्मचारी है उनको अनुबंध में लाया जाए, और ताकि उनका जो कर्मचारी है, पीस मेल कर्मचारी है, उनका भरण। इसके अलावा सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन बस अड्डे पर HRTC नाहन चालक परिचालक वर्कशॉप कर्मचारियों ने अड्डे पर गेट बंद कर चक्का जाम कर दिया, और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। मेरी RM साहब श्री देवा सिंह नेगी जी को एक प्राइवेट बस ऑपरेटरों का कहने पर 1 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सेम हिमाचल सरकार होश में आओ। इसके लिए ये बड़े दुख की बात है, और इस चीज के बारे में पूरा हिमाचल प्रदेश जो है, आज पूरा हिमाचल प्रदेश में बस स्टैंड जो है बंद होंगे, चक्के जाम कर दिए गए हैं, और ये चक्के जाम तब तक रहेंगे जब तक देवासान नेगी साहब को बहाल नहीं किया जाता। देवा सिंह नेगी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवा सिंह नेगी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। HRTC का प्रत्येक कर्मचारी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा है, रात को भूखा प्यासा बाहर सो रहा है। हमारे ड्यूज इतने बैलेंस पड़े हैं, कोई किसी ने आज तक किसी की सुध नहीं ली। और जब कोई अधिकारी HRTC के हित में कोई बात करता है तो उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ऐसा HRTC के कर्मचारी बिल्कुल नहीं मानेंगे, और तब तक गेट बंद रखेंगे जब तक नेगी साहब को बहाल नहीं किया जाता। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं सब कि गत रात्रि शिमला में भी हमारे निगम के चालक परिचालकों ने हंगामा किया। हंगामे की वजह क्या है? वजह है कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है इस HRTC में, उसको प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं। जब धमकियों की शिकायत की जाती है तो प्रशासन सूद नहीं लेता और ट्रांसफ़र की जाती है, जैसा कि हमारे नेगी साहब के साथ किया गया है। नेगी साहब ने अपने पूरे कार्यकाल में HRTC के हित में कार्य किया, और जबकि ड्राइवर कंडक्टर आज रोड पे चलता है, हर 5 मिनट के बाद HRTC को टाइम दिया गया है, प्राइवेट ऑपरेटर को 15 से 20 मिनट का टाइम दिया गया है। क्यों? क्या बात? इसलिए HRTC एक सवारी लेकर भी पहाड़ों में जा रही। कोरोना काल में कहाँ नहीं गए आज चालक परिचालक। अगर प्राइवेट ऑपरेटर गए हैं तो निजी स्वार्थ के लिए गए हैं,
मनमाना किराया लिया है, लेकिन HRTC ने ऐसा नहीं किया है। फिर भी ईमानदारी की कोई कदर नहीं। नेगी साहब बहाल होंगे तो HRTC का गेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। HRTC जिंदाबाद। वहीं मंडी में एचआरटीसी पीस मिल वर्करों ने वर्कशॉप में गेट मीटिंग के बाद अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पीस मिल यूनियन के जिला प्रधान रजत रावत ने बताया कि पीस मिल वर्कर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि पीस मिल वर्करों को 9 साल कार्य करते हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नियमित नहीं किया गया है। रावत मंडलीय प्रधान, जो हमारी एक 20 जुलाई को तारा देवी में राज्य स्तरीय मीटिंग हुई थी, उसमें 28 डिपो के पीस मिल कर्मचारियों ने भाग लिया था और वहां सर्वसम्मति से एक फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी 3 अगस्त को मुख्यालय का घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी मुख्य निदेशक हमारी मांगों पर गौर नहीं करते तो हम अपना आंदोलन उग्र कर सकते हैं। आज हमारे वर्कशॉप की हालत ऐसी है, हमारे वर्कशॉप के पीस मिल कर्मचारी हैं जिन्हें लगे हुए 9 साल हो गई। हमारी जो पुरानी पॉलिसी 5 और 6 साल की पॉलिसी है, हम सरकार और निगम प्रबंधन से आशा करते हैं कि वो हमारी पॉलिसी पुरानी पॉलिसी बहाल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम उग्र करेंगे। धन्यवाद। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.